साथियों गुड इवनिंग। एक बार फिर से भारती सर के साथ गणित की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। आज तीसरा पार्ट इसका पढ़ रहे हैं और ये लास्ट है। अभी तक साधारण ब्याज ज्ञात करना हम लोग सीख चुके हैं। समय निकालना हो, दर निकालना हो या अमाउंट निकालना हो, कहने का मतलब मिश्र धन निकालना हो, ये सारी चीजें सीख चुके हैं। साथ ही साथ हमने पिछले क्लास में पढ़ा था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या है, दोनों के बारे में हम अच्छी तरह जान चुके हैं। कुछ सवाल भी किए थे। आज कुछ प्रश्न उसी पे करेंगे। साधारण ब्याज के कुछ सामान्य प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपके इस स्क्रीन पे लिखा है। पहला प्रश्न हम लोग जिसको हल करने का प्रयास करते हैं, सीधा सा प्रश्न है। क्या लिखा है हम पढ़ दे रहे हैं, बोर्ड पे लिखा भी है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 फॉर 2 years 6 months एट 6% पर एनम। कहने का मतलब साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 2000 रुपए हो या 2000 रुपए का कितना 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह का कहने का मतलब इसको अगर निकाले 2 वर्ष 6 माह माने 2.5 वर्ष का निकालना है और किस दर पे 6% वार्षिक की दर पे। साथ ही साथ अमाउंट भी ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, पहले सिंपल इंटरेस्ट जब हम ज्ञात कर लेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेंगे तो अमाउंट भी निकाल लेंगे, साधारण ब्याज जोड़ देंगे मूलधन में। देखिए दिया है, हम जानते हैं यस आई साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज कैसे लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यस आई बराबर P/100। इसके बारे में अच्छे से पिछले 2 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन कितना है 2000 रुपए, कितना रुपए है 2000 रुपए। दर कितनी है 6% वार्षिक है, 6 लिख दिया जाएगा। समय 2 वर्ष 6 माह, इसको लिखेंगे 2.5 वर्ष। 2 सही 1/2 वर्ष। वर्ष में हमें लिखना है, बटे क्या हो जाएगा 100। समझ में आई बात। अब ये क्या हो जाएगा, जरा इसको काटते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। हमारा आएगा रुपए 20 गुणे 6 गुणे 5/2। 2 के टेबल पर काटेंगे, 2 3 6 और 3 5 15 दूना 30। कितने रुपए आ गए 300 रुपए। सीधा सा सवाल था। साधारण ब्याज कितना आ गया 300 रुपया। अब कह रहा है अमाउंट भी ज्ञात कीजिए। अमाउंट माने मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है मिश्र धन, जिसको एस लिखते हैं। अमाउंट बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। अब यहाँ देखिए मूलधन कितना रुपए था, रुपए 2000 और प्लस ब्याज कितना रुपए 300, तो अमाउंट कुल कितना हो गया रुपए 2300। तो यहाँ पे 2 आंसर हमारे आ गए। साधारण ब्याज कितना आया 300 रुपए और मिश्र धन कितना आया 2300 रुपए। कब, जब मूलधन 2000 रुपए हो, समय 2.5 वर्ष हो और ब्याज की दर वार्षिक में कितना हो 6% हो, तो साधारण ब्याज इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। आज की क्लास का पहला सवाल था, इसको जरा नोट करिए तो आगे के प्रश्न हम लोग हल करते हैं। हो गया साथियों, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे के सवाल करते हैं। देखिए एक प्रश्न हो, समय ज्ञात करने के लिए एक प्रश्न देख लेते हैं, समय कैसे निकालेंगे। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है फाइंड द टाइम व्हेन ₹9,540 gives an interest of ₹1,908 at 8% पर annum। ये बात कर रहा है। कहने का मतलब मूलधन दिया हुआ है, दूसरे प्रश्न में मूलधन दिया है रुपए 9,540, 9,540 ये मूलधन है। दूसरी बात कह रहा है गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 1,908 1908। यस आई दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है रुपए 1908। समय हमें निकालना है, टाइम हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है या ज्ञात करना है। कितना
दर क्या दी गई है, ब्याज की दर रेट दी गई है 8% पर एनम, 8% वार्षिक। यह प्रश्न है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। लिखते हैं, चाहे लिखिए एस आई, हम जानते हैं एस आई बराबर PRT अपान 100। टी का निकाल लीजिए यहाँ से, टी बराबर क्या हो जाएगा, SI सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज गुणे 100 बटे टी निकालना है, इन दोनों को नीचे भेजिए, मूलधन गुणे दर। ठीक, इस तरह से आ जाएगा। ये भी सीधा ही सवाल है, केवल यहाँ पे, वहां हमने साधारण ब्याज निकाला था, यहाँ पे साधारण ब्याज और मूलधन दोनों दिया है, हमें क्या निकालना है, समय, कितने समय में इतना हमें ब्याज मिलेगा। अगर इस सवाल को हम समझें तो कहें 9,540 रुपए पर कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1,908 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। तो समय निकालना है, साधारण ब्याज कितना है 1,908 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 9,540, 9,540 और गुणे ब्याज की दर कितना है 8। ठीक, इसी को हल कर लीजिए, एक शून्य काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब इसको सरल कर लीजिए थोड़ा, देखिए 2 के टेबल पर काटिए इसको, 2 चौक 8, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा फिर 14, 2 सत्ते 14, ये आ गया, और 2 पंचे 10। ठीक, ये दो थोड़ा 477 हो गया। अब इसको 4 चौक 16, 7 चौक 28, हाँ 4 बार में पूरा कट जाएगा। देखिए 477 और गुणा 4 कर दीजिए, देखिए 4 सत्ते 28 के 8, 4 सत्ते 28 2 30 के 0 सिलाया 3, 4 चौक 16 3 19, 1,908। तो एक बार इसको लिख देते हैं, 1,908 गुणे 5, या यहाँ पर नहीं बदल देते हैं, उस साइड पे साफ साफ दिखिए आप लोगों को, यहाँ लिखते हैं नीचे, यहाँ देखिए 1,908 गुणा 5 बटे 477 गुणा 8, और ये कटेगा तो 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20 बटे 8, फिर काट दीजिए इसको, 4 गुना 8, 4 पंचे 20, 5 बटे 2, क्या निकालना है टाइम, 5 बटे 2, ये वर्ष में आएगा, किसमें आएगा वर्ष में। कहने का मतलब 5 बटे 2 का मतलब भाग दीजिए, 2 दूना 4, 2 सही 1 बटे 2 वर्ष। हम कह सकते हैं 2 वर्ष और 6 माह, चाहे कहो 2.5 वर्ष, चाहे कहो 2 वर्ष 6 माह, 2.5 वर्ष में। कहने का मतलब ये जो ब्याज हमें मिलेगा 1,908 रुपए 9,540 रुपए पर कितने साल में, 2.5 साल में कितना ब्याज हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हमने टाइम ज्ञात किया, इसको जरा नोट करिए। तो अभी रेट का भी एक प्रश्न कराते हैं आप लोगों को। साथियों 2 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, हमने बताया था कि कोई धन 2 गुना हो जाता है या 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। इस तरह के प्रश्नों में हमें यह ध्यान देना है कि मूलधन क्या है और अमाउंट क्या है। मूलधन अमाउंट जब पता है तो अमाउंट यानी मिश्र धन, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब 2 गुना हो रहा है, अगर मूलधन P मान लेंगे तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 2P, और वास्तव में ब्याज हमें कितना मिलेगा P। 4 गुना हो रहा है तो मूलधन P हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा 4P, 4P में से 1P घटा देंगे तो ब्याज कितना मिलेगा 3P। यहाँ 1 कम हो जाता है, ये नहीं कर देंगे कि 4 गुना हो जा रहा है तो 4 ब्याज प्राप्त हो जा रहा है, 4P प्राप्त हो जा रहा है, 400% ब्याज प्राप्त हो जा रहा है। हमने कहा था कि कोई धन है, कोई भी धन अपने आप में 100% माना जाता है, मूलधन 100% है, 4 गुना हो जा रहा है 400% हो जाएगा। ठीक, 4 गुना हो जा रहा है 400% हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्याज कितना होगा 300% होगा। कितना होगा ब्याज 300% होगा, क्योंकि 100% हमारा तो धन था ही, और 400% 4 गुना हो जा रहा है तो 300% ब्याज होगा। अब इसी तरह का एक प्रश्न है, देखिए बोर्ड पे, अच्छा प्रश्न है। कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी
double itself. At what rate of interest will a sum of money double itself in 25 years? 25 साल की बात हो रही है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट का? एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब आर बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। कोई भी मनी है, कोई भी धन है, कोई भी धन है, वो स्वयं का क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। हम मूलधन मान लेते हैं, लेट मान के लगाते हैं, तब दूसरी विधि बताते हैं। मान लेट क्या मूलधन बराबर क्या मान लेंगे, पी से निरूपित करते हैं, पी मान लेते हैं। 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है तो क्या होगा, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, 2p। ब्याज बराबर बताइए, अभी अभी हमने बताया ब्याज बराबर या साधारण ब्याज, या साधारण ब्याज की बात हो रही है। साधारण ब्याज बराबर 2p माइनस p बराबर कितना हो जाएगा, p। साधारण ब्याज p आ गया। r हमें ज्ञात करना है। टाइम कितना दिया है, समय बराबर 25 वर्ष। कितना वर्ष, 25 वर्ष। कह रहा किस ब्याज की दर से कोई धन 25 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। यहाँ पे सवाल लगाने के लिए साधारण ब्याज हो गया p, मूलधन भी p है, क्योंकि 2 गुना हो जा रहा है तो मूलधन जितना उतना ही ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट 2p हो जाएगा। लगाते हैं इसको, हम जानते हैं फार्मूला SI इज इक्वल टू PRT बटे 100। और SI यहाँ पे है p, मूलधन भी कितना है p, r हमें ज्ञात करना है, t कितना है 25 वर्ष बटे 100। काट दीजिए 25 के 25, 25 चौका 100, और यहां से r बराबर हो जाएगा, देखिए 4 गुणा p, यहां निकालिए 4 गुणा p बटे p। p से क्या होगा, p कट जाएगा और r का मान क्या आ जाएगा, इसलिए r बराबर 4%। कितना प्रतिशत, 4%। ब्याज की दर कितनी होगी, 4% ब्याज की दर हो या 4% ब्याज की दर हो तो 25 साल में कोई धन अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये तो हुई। हम जो अपने क्लासरूम में अपनी बुक से जब लगाएंगे तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस तरह से लगाएंगे। मान एक तरीका और देखिए, कॉम्पिटेटिव मेथड। कोई भी धन अपने आप में होता है 100%, कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। 100% से 400% हो जा रहा है। ब्याज बताइए, ब्याज बताइए कितना परसेंट, 300%। 300% ब्याज मिल रहा है। कितना परसेंट, नहीं 300% मिल गया, 4 गुना नहीं, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, 200%। 4 गुना में 400% रहेगा तो 300% आएगा। यहाँ पे सवाल में हमारा कह रहा है 2 गुना हो जा रहा है। कितने वर्ष में, 25 वर्ष में। यहाँ देखिए तो ब्याज कितना आया, 100% आया। ब्याज कितना आया, 100% आया। समय कितना है, 25 वर्ष। समय कितना है, 25 वर्ष। बस सवाल यहीं पे लग गया, खत्म। दर क्या होती है, 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वही क्या होता है, दर। 1 वर्ष का ब्याज, 4 साल का ब्याज है कितना, 100%। वो 25 वर्ष का ब्याज कितना है, 100%। तो 1 वर्ष का, तो यहाँ पे दर क्या होगी, दर R बराबर क्या होगा, 100%। कितने वर्षों में है, 25 वर्षों में। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 4%। यहाँ पे R सीधे सीधे निकल आएगा। ऐसे निकालेंगे आप लोग कंपटीशन में, इस तरह से निकाल देंगे। ब्याज की दर कितना परसेंट होगी, 4%। चाहे ऐसे निकालिए और चाहे फिर मूलधन p मान करके तब निकाल दीजिए। इसको भी नोट करिए। तो एक आध प्रश्न और कराते हैं साथियों। देखिए एक प्रश्न और, साधारण ब्याज पे कह रहा है, प्रश्न पढ़ देते हैं उसके बाद समझाते हैं। At what rate percent per annum? At what rate percent per annum will 9,600 amount to 10,944 in 2 years?
कह रहा है ब्याज की दर कितनी होगी, वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी जब 9,600 रुपये का मिश्र धन कितना प्राप्त हो रहा है, 2 वर्षों में 10,944 रुपये। कहने का मतलब 9,600 रुपये 2 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 10,944 रुपये हो जाएगा। अमाउंट है 10,944 रुपये, मूलधन है 9,600 रुपये, तो ब्याज साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन घटाइए, रुपये 10,944 माइनस रुपये 9,600 घटा लेंगे तो साधारण ब्याज हमारा आ जाएगा। देखिए इकाई दाई 4 ही आ जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 और यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा 1,344 रुपये। साधारण ब्याज आ गया 1,344 रुपये, मूलधन 9,600 रुपये, समय 2 वर्ष। निकालना क्या है, दर आर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक, निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज कितना है, रुपये 1,344 गुणे 100 बटे मूलधन कितना था, रुपए में, इसलिए ब्याज साधारण ब्याज की दर है प्रतिशत में आएगा। मूलधन है रुपये 9,600 और गुणे समय कितना है, कितने टाइम की बात कर रहा है, 2 वर्ष। इसी को सरल कर लेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आ जाएगा। साधारण ब्याज की दर क्या है, ये आ जाएगा, कट गया है। 4 या 16 के टेबल पर काट देते हैं, या इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 चौक 16। 4 के टेबल पर इसको भी काट लीजिए, 4 तिया 12, 1 बचा 24, 4 छंग 24, 4 के 4। ठीक, इस तरह से हो जाएगा 304 तिया 12, 1 बचा 14, 4 तिया 12, 1 बचा 14, 4 तिया 12, 2 4 छंग 24, 336। इसको जरा बगल में लिख लेते हैं, यह आ जाएगा 336 बटे 24 गुणे 2 के टेबल पर और काट लीजिए, 2 1 के 2, 1 बचा 13, 2 छंग 12, 1 बचा 16, 2 8 16, 24 से भाग दे दीजिए 168 को। अभी देखिए 4 से कट रहा हो या 6 से, 6 चौक 24, 6 दूना 12, फिर 4 48, 6 चौको 24, 6 दूना 12, 4 बचा 48, 6 अठे 48, 28 बटे 4 आया। जब इसको काटा पीटी किया तो 28 बटे 4 आया। यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये हमने काट दिया। 96 को जब हमने 4 से काटा, 4 दूना 8, 1 बचा 4 चौक 16, और 4 से इसको काटा, 4 तिया 12, 1 बचा 14, 4 तिया 12, 2 बचा 24, 4 छंग 24, 336 बटा 24 आ गया गुणे 2, 336 बटा 24 गुणे 2 से काट दिया तो 168 आ गया, और ये 2 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 168 बटा 24 है। फिर इसको काट दिया गया, 6 चौको 24 और 6 दूना 12 और 6 अठे 28 बटा 4 बराबर कितना आ गया, ये आर का मान है, तो आर बराबर आ गया यहाँ से, आर बराबर 4 सते 28, 7%। आर बराबर कितना प्रतिशत आया, 7%। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से देखना, कैलकुलेशन करना आसानी से आ जाएगा। काटा पीटी करेंगे तो 7% आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा साधारण ब्याज का बेसिक खत्म है। कई तरह के प्रश्न हम लगा चुके हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस भी जान चुके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अपनी अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को लगाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारती सर की क्लास ज्वाइन करते रहिए। जय हिंद।